नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षितिज फाउंडेशन छिंदवाड़ा पे, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्यों होता है हमारे शरीर में और इसके होने से नई सेल्स बनती हैं और ये हमारे शरीर में क्या वर्क करती है। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन वो होता है जब एक कोशिका अपनी कोशिकाओं में एक से दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती है, उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। इसके विभाजन से नई कोशिका बनती है। या कोशिकाओं के बनने से हमारे शरीर की जो मरम्मत होती है, इनका विकास होता है, इनकी ग्रोथ संभव हो पाती है। तो जो सेल डिवीजन होता है, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कोई पौधा है और पौधा की जो पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं और गिर जाती हैं, उनकी जगह नई पत्तियां आ जाती हैं। वैसे ही हमारी कोशिकाएं निरंतर वर्क करती रहती हैं, जो पुरानी रहती हैं वो नष्ट होती जाती है और उनकी जगह में नई कोशिकाएं बनती जाती है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसका जो कोशिका विभाजन होता है वो दो भागों में होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम मियोटोसिस बोलते हैं और मायोसिस बोलते हैं। मियोटोसिस जो होता है, समसूत्री विभाजन, वो काय की कोशिकाओं में होता है। जैसे कि आप कहीं गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है और आपके घुटने में से ब्लड आने लगता है, उसकी जो घाव की जगह होती है वहां पर नई कोशिकाएं बनती है। ये काम होता है हमारा समसूत्री विभाजन का। और जो रिप्रोडक्टिव में काम आती है, जो प्रजनन तंत्र में काम आती है, वो कोशिकाएं होती हैं हमारी अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो दो टाइप से होता है, जिसमें हमने देखे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है वो काय की कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है प्रजनन कोशिकाओं में होता है। इसके क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ों में होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोशिका की क्या विशेषता होती है या हमारे शरीर में कैसे फंक्शंस करती है, कैसे कार्य करती है, जिसके थ्रू हमारी गति होती है, श्वसन होता है, स्वांगीकरण होता है, उत्सर्जन तंत्र हमारा काम करता है। ये सब जो भी चीजें होती हैं हमारी कोशिकाओं के थ्रू ही होती हैं। जैसे हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन में महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी कोशिका का। जैसे हम श्वसन लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारी कोशिका के द्वारा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती हैं। फिर बाहर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो उसको भी लाने ले जाने का काम हमारी कोशिका करती है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कोशिका का महत्वपूर्ण वर्क होता है। उत्सर्जन तंत्र में भी कोशिका का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हमारा स्क्रोटिक सिस्टम में हमारी जो कोशिका होती है वो स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीने को बाहर करती है, उत्सर्जन तंत्र में आता है। इसको भी करने के लिए हमारी कोशिका सहायता प्रदान करती है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाने के बाद, ऑक्सीजन को लेने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसे बाहर लाने के लिए भी हमारी कोशिका इसमें योगदान देती हैं। और जो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है और जो हमारा मूत्र निर्माण का होता है, उसमें भी कोशिका अपनी सहायता प्रदान करती है और उसे मूत्र निर्माण करके हमारे शरीर से बाहर करने का काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सेल डिवीजन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।